अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हम यहाँ पे मौजूद हैं आपकी रीडिंग के लिए, लेकिन उससे पहले मैं एक्सक्यूज़ करना चाहती हूँ कि मैं अपने किसी काम में बहुत बिज़ी थी, जिसकी वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पाई थी। तो देखते हैं कि आज आपकी एनर्जी हमसे क्या कहती है। हम पैटर्न वही होगा, हम आपकी एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी, आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब, उसके अलावा फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड, सरप्राइज़ और सपोर्ट कार्ड्स भी निकालेंगे। इन सभी कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके जी, तो वर्गोज़ ये आपकी एनर्जी है, ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, ये आप दोनों के दरमियान में डिवाइन वाइब है, ये आपका फाइनेंशियल एनर्जी का कार्ड है, ये आपका सरप्राइज़ कार्ड है और ये आपका सपोर्ट कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे देखिए हर्मिट का कार्ड है, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स और टेम्परेंस के कार्ड नज़र आते हैं। पहला कार्ड जो है ना वो रिलेशनशिप सेक्टर में वर्गोज़ आपके लिए यहाँ पे मौजूद है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि आप एक, देखिए फ़िलहाल तो ये एक मैच्योर पर्सन का है। आप एज में जो है ना वो शायद थोड़ा एक मैच्योर पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, लेकिन ये है कि एक तरीके से इसको ऐसे भी रीड किया जाता है कि आपकी सोच ऐसी है, शायद आपने इस तरह के मुश्किल हालात का सामना किया है जिसकी वजह से आपकी सोच ऐसी हो गई है कि आप जो है ना वो लोगों को उनके रवैये से, उनके ये मतलब बहुत जल्द आप लोगों को जो है ना वो उनकी ट्रू इंटेंशंस को जान लेते हैं और बहुत जल्द आपको सोच की क्लैरिटी मिल जाती है। दूसरों के बारे में जो डिसीजन आप लेते हैं, फैसला करते हैं, जो इंट्यूशन आपको आती है वो बिल्कुल राइट होती है। देखते हैं कि आपका पार्टनर किस एनर्जी के अंदर मौजूद है। ओके, देखिए यहाँ पे द टावर कार्ड मौजूद है। कोई इस तरह का मामला, कोई इस तरह की सिचुएशन आपके पार्टनर को दरपेश है जिसके अंदर उनकी ज़िंदगी फ़िलहाल बिल्कुल जैसे उथल-पुथल कहते हैं ना, इस तरह का मामला आपके पार्टनर को फेस करना पड़ रहा है। वो उनकी अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी हो सकता है या उनकी फैमिली में कोई इस तरह का मामला हो सकता है जो कि एक मुश्किल सिचुएशन है। आपको उनका सपोर्ट करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे द जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड जो है ना, देखिए अगर ये डाइवोर्स के मामलात को भी डील करता है, उसके अलावा ये गुड या बैड कर्मा जो भी किया होता है उसको डील करने की सिचुएशन जो है ना वो यहाँ पे नज़र आती है। देखिए ये जो रीडिंग है ये मुझे किसी की स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग लग रही है। ये बहरहाल ये वैसे एक जनरल रीडिंग है, लेकिन ये देखिए यहाँ पे इसी तरह के कुछ हार्श मामलात आपके लिए नज़र आते हैं। इसको बाद में हम जो है ना क्लैरिफाई करेंगे, देखेंगे कि आपके लिए क्या मामलात हैं। बहरहाल जिस तरह की भी सिचुएशन हो, आपको अपने हिस्से की पॉजिटिविटी, सिंसियरिटी अपने पार्टनर के तरफ शो करनी है, उसको अपनी सपोर्ट का यकीन दिलाना है, उसको सपोर्ट करना है। आपके लिए आप अभी फ़िलहाल ये आपके पार्टनर के लिए एक मुश्किल वक्त है, लेकिन ये है कि जब आप देखिए जब भी कोई मुश्किल आती है तो एक चीज़ ये है कि अपने क्रिएटर के साथ, अल्लाह को, गॉड को, भगवान जिसको भी आप मानते हैं, अपने क्रिएटर के साथ अपने बहुत मजबूती से जुड़ जाएं। इसलिए क्योंकि उसी तरीके से आप इन हर्डल्स से अच्छे तरीके से निकल पाते हैं और कुछ ना कुछ चैरिटी ज़रूर किया करें, इसलिए क्योंकि ये हर्डल्स आहिस्ता आहिस्ता फेड आउट होने शुरू हो जाती हैं जब हम कुछ चैरिटी अनकंडीशनली करते हैं। ओके, फाइनेंशियल सेक्टर में देखते हैं। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में भी यहाँ पे हायर फ्रेंड का कार्ड मौजूद है। हायर फ्रेंड का कार्ड इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि कोई ऐसा शख्स है, कोई किसी गाइड है, कोई गुरु है, कोई आपका सीनियर हो सकता है या आपकी फील्ड का कोई इस तरह का पर्सन जो कि स्किल्ड है। आपको उससे मशवरा लेने की ज़रूरत है। आपकी प्रॉब्लम्स के सलूशन उसके पास मौजूद हैं, चाहे जॉब का मामला है या बिज़नेस का मामला है। आपको जिस गाइडेंस की ज़रूरत है वो आपको किसी शख्स से मिलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ये है कि आपको उनकी बताए हुए ऑप्शंस को, देखिए जो वो हमें राय देते हैं या जो वो हमें एडवाइस करते हैं, तो हम उनको, हमारी सिचुएशन हो सकता है उससे थोड़ी सी फ़र्क हो, उसको आप अपने मुताबिक जो है ना वो अप्लाई करें। लेकिन ये है कि आपको उनकी उस जो एडवाइस वो करें वो आपको गौर से सुनने और समझने की ज़रूरत है। उसमें आपके लिए वाकई ही जो है ना वो एक सलूशन मौजूद है।
इसको हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। फ़िलहाल आपके पास वर्गोज़ रिलेशनशिप सेक्टर में और फाइनेंशियल सेक्टर में भी थोड़ी-सी जो है ना एक इस तरह हर्डल का मामला नज़र आ रहा है। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ देखिए अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप पौधों को पानी दे सकते हैं और आप कुछ चींटियों को एक बिस्किट डाल सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपके लिए मामलात आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना ये हर्डल्स जो है ना वो आपकी रिमूव होनी शुरू हो जाएँगी। लेकिन ये है कि आपको ये रेगुलर बेसिस पर करने की ज़रूरत है। बहुत नहीं कर सकते तो एक बिस्किट आप चींटियों को डाल सकते हैं। किसी इंसान के साथ कुछ बेहतरी कर सकें तो कुछ बेहतरी करें। और लेकिन ये सभी काम आपको अनकंडीशनली करने होंगे। ओके, देखिए आपका सरप्राइज़ कार्ड देखिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। सोर्ड की एनर्जी जो है ना वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि क्लैरिटी आपको मिलेगी। जो एस ऑफ सोर्ड है ये एक डिवाइन जो है ना वो पावर का नंबर है। जैसे कि पहले ही आप किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी के अंदर मौजूद है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये सरप्राइज़ है। में भी कुछ पुरानी जो आपस में एक जैसे होता है ना कमिटमेंट्स हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। कुछ बिज़नेस जो आप जॉब कर रहे थे या बिज़नेस कर रहे थे जिनके साथ, उनमें से किसी में हर्डल आ सकती है। या मे बी कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप सेक्टर में भी जो है ना ख़त्म होने का मामला यहाँ पे नज़र आता है। इसलिए क्योंकि जब आपको क्लैरिटी मिलेगी तो हो सकता है कि आप लेकिन ये देखिए कि कोई भी मामला है उसको कोई भी हार्ड डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत सोचने समझने की ज़रूरत है। और चीज़ों को हार्ड डिसीजंस को वक्ती इमोशंस के तहत नहीं लेना चाहिए। सोच समझ कर फैसला करने की ज़रूरत है। अपने क्रिएटर के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें तो आपको आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। आपको इंट्यूटिवली चाहे कोई भी देखिए, अगर आप बहुत ही ज़्यादा इबादत किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर आप बहुत भी इबादत गुज़ार हैं या नहीं भी हैं, तो आप जब अपने क्रिएटर की तरफ ध्यान करते हैं, इसको मेडिटेशन भी कहते हैं। जब आप अपने क्रिएटर की तरफ ध्यान करते हैं तो कुछ ना कुछ आइडियाज़ ज़रूर आपको आते हैं और आपको अपनी सोच की क्लैरिटी मिलती है। ओके, जो यहाँ पे आपका सपोर्ट कार्ड है उसमें यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, यानी कि 2 चॉइसेस, 2 ऑप्शंस आपके पास ज़रूर मौजूद होंगे जो फ़िलहाल एक छोटे लेवल के हो सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको इनमें से चूज़ करना है और आपको अपने हिस्से की सिंसियर एफर्ट्स डालनी है। आपके लिए बेहतरी के मामलात एक्टिवेट हो जाएंगे। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं डिवाइन वाइब के जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे, नो फ्लिप कार्ड्स। ये देखिए यहाँ पे आपके लिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि कोई शख्स जो है आपके लिए कोई ऑफ़र लेकर आ रहा है जो कि एक इमोशनल सपोर्ट हो सकती है। लेकिन ये है कि इसने अपनी ट्रू इंटेंशंस आपको वाज़ेह नहीं की हैं। लेकिन आप क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी के अंदर मौजूद हैं, आप लोगों की ट्रू इंटेंशंस को बहुत जल्दी भांप जाते हैं। लेकिन ये शख्स जो है इसने अपने आप को फुली कवर किया हुआ है इसने लेकिन ये है कि ये एक सिंसियर जो है ना वो ऑफ़र आपको दे रहा है। आपको बहरहाल अपने उस सोच समझ कर उनसे जो अगर वो मदद या सपोर्ट कुछ भी आपके लिए लेकर आया है, आपको वो सोच समझ कर जो है ना वो लेनी होगी। इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत ही कवर करके रखा हुआ है। बहरहाल एक हार्ड सिचुएशन से आपका पार्टनर गुज़र रहा है। और लेकिन ये है कि जो दूसरे लोग आपको सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं उनकी इंटेंशंस कुछ हो सकती हैं, लॉन्ग रन में कुछ नेगेटिव हो सकती हैं, लेकिन फ़िलहाल अब वो आपको एक सिंसियर ऑफ़र देते हुए नज़र आ रहे हैं। सोच समझ कर फैसला कीजिएगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी मौजूद है। तो विज़डम के साथ मामलात को चलिएगा। वक्ती उबाल के तहत आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। यहाँ पे जो द हायरफेंट का कार्ड मौजूद है फाइनेंशियल सेक्टर में, इसके लिए हम क्लैरिफाई कार्ड निकालते हैं, देखते हैं कि क्या मामलात हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे देखिए जस्टिस का कार्ड मौजूद है। जस्टिस का कार्ड जो है ना वो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि कुछ जो है ना मामलात कुछ लोगों को जो है ना वो कोर्ट केसेस जो है ना वो करने पड़ सकते हैं।
कुछ लोगों को कुछ कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, लोगों के साथ जब आप मामलात डील कर रहे हों या उनको छोड़ रहे हों, तो आपको लोगों को उनका ड्यू रिस्पेक्ट और ड्यू शेयर देने की ज़रूरत है। बहरहाल कुछ फाइनेंशियल मामलात में कोई जॉब नई आप जॉब की तरफ जा सकते हैं। या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कुछ नए बिज़नेस वेंचर्स आप कर सकते हैं। पुराने मामलात यहाँ पे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनको आपस में किसी को जो है ना, जैसे कहते हैं ना कि किसी को दरमियान में एक बना लें जिसको, जो आपके मामलात को अच्छे तरीके से अगर छोड़ना भी है तो किसी एक बेहतर वे में मामलात को डील करें। बहरहाल यहाँ पे कुछ मामलात एंडिंग की तरफ जाएंगे और कुछ मामलात नए शुरू होते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मौजूद है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, जो कि आपका सरप्राइज कार्ड है। फ्लिप कार्ड्स हम नहीं लेंगे, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात निकलते हैं। ओके, ये देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे मौजूद है। एस ऑफ सोर्ड के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मौजूद है। देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तो इस चीज़ को जाहिर करता है कि आपके लिए एक कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में हो सकता है जो कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट करे, लेकिन ये है कि आपको चाहे आपके अपने फाइनेंसेस हैं या आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपको बहुत सोच समझ कर फैसला करना होगा। एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो है ना, सोच की क्लैरिटी को जाहिर करती है, जो कि डिवाइनली गाइडेड होती है। बहरहाल जिस भी शख्स के साथ आप डील कर रहे हों, आपको अपने हिस्से का काम ईमानदारी से, सिंसियरिटी के साथ करना होगा। एक खूबसूरत सरप्राइज़ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अपने पेरेंट्स की दुआ लेने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए क्योंकि जो देखिए, दुआ लेने कहना नहीं होता, दुआ निकलवानी होती है। दुआ निकलवाने का तरीका ये है कि आपको इस तरह की अदा अपनाएं कि उनके दिल से आपके लिए दुआ निकले। तो आपको जो फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ एक छोटी मोटी डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है, वो आपके मामला तो बहुत अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। आपके पास एक्सपीरियंस भी होगा, आपको अच्छे बुरे की पहचान भी होगी और आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल जाएगी। एक खूबसूरत सरप्राइज़ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है और आप के लिए फाइनेंस के मामला जो है ना, वो अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, यहाँ भी आपको इमोशनल सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है और यहाँ पे भी आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। जो मुखलिस लोग आपके इर्द गिर्द आते हैं, उनकी कदर कीजिएगा, उनको संभाल कर रखिएगा। किसी से धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल आपको सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ ना कुछ इस तरह का अच्छा काम यकीनन आप करते हैं जिसके अंदर जो है ना, आपके लिए ग्रोथ के मामलात जिसकी वजह से आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी मदद होती हुई नज़र आ रही है। तो जो देखिए, यूनिवर्स के अंदर जो ब्लॉकेज आपको अपने मामलात में महसूस हो, कुछ लोगों को अपने रिलेशन में महसूस हो सकती है, कुछ लोगों को अपने फाइनेंसेस में महसूस हो सकती है, तो उस ब्लॉकेज को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि अनकंडीशनली किसी की मदद कीजिए। अगर आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते, किसी को इमोशनली अनकंडीशनली सपोर्ट कीजिए। उसमें कोई आपका हिडन एजेंडा नहीं होना चाहिए। चूंटियों को बिस्किट डाला करें, ये भी बहुत खूबसूरत तरीका है। देखिए, यहाँ पे जो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या मामलात हैं। अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत करें। वहीं से ये देखिए, दोबारा से किंग ऑफ सोर्ड आपकी रीडिंग के अंदर मौजूद है। किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल्स के क्लैरिफिकेशन कार्ड के तौर पे यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी जो है ना, वो मौजूद नज़र आ रही है। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड की एनर्जी फिर इसी चीज़ को जाहिर करती है कि आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी और आपको नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को काटना होगा, चॉप करना होगा और आपको सिंसियर लोगों को अपनी टीम में रखना होगा और सिंसियर एफर्ट्स खुद भी करनी होंगी। ये बहुत एक अथॉरिटी वाला पर्सन है जिसके हाँ या ना से डिसीजंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये देखें, जब आप किसी ऐसी पोस्ट पर होते हैं तो आपको थोड़ा एक जो है ना, वो बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना। टीम को बिल्ड करने के लिए कुछ लोगों को वार्निंग्स देकर छोड़ दें, लेकिन ये है कि कुछ लोगों को जिसको आप समझें कि आप उनको अपनी टीम में नहीं रखना चाहते, तो यकीनन आप उनको अपनी टीम से हटा भी सकते हैं। बहरहाल आप की रीडिंग के अंदर यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड मौजूद है और आपकी रीडिंग में यहाँ पे भी किंग ऑफ सोर्ड मौजूद है। 2
2 मरतबा आपकी रीडिंग के अंदर किंग ऑफ सोर्ड की कार्ड का आना वो इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि आप विज़डम के साथ मामलात को डील करते हैं। लेकिन याद रखें कि आपको कुछ लोगों की नेगेटिविटी को थोड़ा आपको अपना पेशेंस लेवल भी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि गलतियाँ सब में होती हैं। दूसरों को अपनी गलतियाँ सुधारने का मौका दीजिएगा और उनको साथ लेके देखिए, अगर आपने किसी चीज़ को, किसी पर्सन को साथ लेकर चलना है तो आपको उसकी कुछ गलतियों से दरगुजर करना होगा। आपको अपनी टीम अगर बिल्ड करनी है या आपको कुछ मामलात हर जगह पर हमारी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसले नहीं हो सकते हैं। थोड़ा-सा आपको अपने अंदर चेंजिंग लाने की ज़रूरत है। इसलिए क्योंकि अगर हार्श सिचुएशंस आती हैं, अगर हर मर्तबा आप उनको अपनी ज़िंदगी से सभी लोगों को कट डाउन कर देंगे, उनको मार्जिन नहीं देंगे, तो चीज़ें बेहतरी की तरफ नहीं जाएँगे। हमें हर मर्तबा अपनी मर्ज़ी के लोग नहीं मिलते हैं। हमें इन्हीं लोगों के साथ इन्हीं सिचुएशंस में गुज़ारा करना होता है। तो उसके लिए यही है कि आपको थोड़ा-सा अपना पेशेंस लेवल भी बढ़ाने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि आप एटलीस्ट दूसरे के अंदर अगर आप बुराई ख़त्म नहीं कर सकते तो अपने अंदर से वो बुराई ख़त्म कर दें। तो एटलीस्ट दुनिया में से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। ये एक बहुत ऐसी बात है कि जो हर इंसान को अपना आप बेहतर लगता है, लेकिन ये है कि आपको माशरे में अगर बेहतरी करनी है तो कुछ ना कुछ बेहतरी हर एक को अपने अंदर थोड़ी बहुत लानी पड़ेगी। होप वर्गोज़ आपने अपनी रीडिंग को एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगी कि आपके मान और मोहब्बतों को सलामत रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि रीडिंग आपके साथ कितनी रेजोनेट की है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।